हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने सेट नंबर 5 तक कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। आज के सेट में भी हम लोग कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था? यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दोस्तों चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो इसे बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो आर्यभट्ट का जन्म दोस्तों पाटलिपुत्रा में 476 ईस्वी में हुआ था। 476 ईस्वी में हुआ था और इसने सूर्य सिद्धांतिका नामक पुस्तक लिखी थी और पाई का मान और जीरो की खोज आर्यभट्ट ने ही की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्रा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? तो इसे महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा प्रदान किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? इसे यह भू राजस्व से संबंधित था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, खराज जो है भू राजस्व से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो एतमाद उद दौला का जो मकबरा है दोस्तों, वह नूरजहाँ के पिता जिनका नाम गयासुद्दीन बेग था उससे संबंधित है। लेकिन ऑप्शंस में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नूरजहाँ के पिता, नूरजहाँ के, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, पिता गयासुद्दीन, गयासउद्दीन बेग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दासों के रख रखाव के लिए किस शासक ने अलग विभाग की स्थापना की थी? दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 जो है दास थे, जिसके रख रखाव के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। और किस विभाग की स्थापना की थी? तो इसका नाम था दीवान ए बंदगान। ध्यान में रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो दोस्तों 5 मार्च 1931 के गांधी इरविन समझौता के बाद महात्मा गांधी और कांग्रेस असहयोग आंदोलन को वापस लेने एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हो गए। परंतु जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भी किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकला, तो महात्मा गांधी वापस से असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया, जो कि अंतिम रूप से अप्रैल 1934 में वापस लिया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1934। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो शिवहर जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? तो यह 1929 से 1934 तक का कार्यकाल था, जिसमें मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा था। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन बिहार दरोगा के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है और यह इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा डैश कहलाता है? तो पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच के अंतिम रेखा को कहते हैं मैग्नेटोपॉज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटोपॉज। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्णा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ये NH-44 है, जिसे सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जहाँ मैंग्रोव वन भी पाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो 77% भाग जो है वह कृषि पर आश्रित होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मनोरा का किला कहाँ अवस्थित है? मनोरा का किला जो है तमिलनाडु में अवस्थित है, और यह किला द्रविड़ शैली से बनाई हुई है। याद रखें, किस शैली से? द्रविड़ शैली से। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है, जिसकी सतह का औसत तापमान -224 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का रूर, पहले तो रूर का मतलब जानते हैं? रूर दोस्तों एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है खनिज से संपन्न। तो भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो यह दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दामोदर नदी बेसिन जो है वह झारखंड राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से समाप्ति से पूर्व महाभियोग लगाने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो यह संसद के दोनों सदन की अनुशंसा अनिवार्य है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा आर्टिकल 61 में किया गया है। आर्टिकल 61 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद के दोनों सदन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय हो गया? तो फखरुद्दीन अली अहमद जो थे, जिनका कार्यकाल 1974 से लेकर 1977 तक था, उनका निधन उनके कार्यकाल के समय ही हो गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, तो इनका संबंध संविधान संशोधन से है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 368 का संबंध संविधान के संशोधन प्रक्रिया से है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 350 के ए में। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष की से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का संरक्षण है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है राष्ट्रीय आपात, जो कि आर्टिकल 352 में जिसकी चर्चा है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 356 में है। और तीसरा है वित्तीय आपात, जिसकी चर्चा 360 में है। लेकिन 356 के भी 2 भाग है दोस्तों। तो पहला है आर्टिकल 356 और दूसरा है आर्टिकल 365। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। आर्टिकल 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगता है, उसमें राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन जब केंद्र के द्वारा राज्य को संवैधानिक निर्देश दिया जाता है और राज्य उन निर्देशों को नहीं मानता है, तो केंद्र द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आर्टिकल 365 के तहत। तो यहाँ पे 365 भी दिया हुआ है और 356 भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें जब मेंशन नहीं किया हुआ है तो यहाँ हम लोग को 356 सेलेक्ट करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कभी कभी पूछ देता है दोस्तों, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने की थी द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो भारतीय संविधान के भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं दोस्तों गरीबी एवं बेरोजगारी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विकासोन्मुख है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की विकासशील यानी विकासोन्मुख। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? तो कृषि श्रमिक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं संगठित और दूसरा होते हैं असंगठित। ये 2 प्रकार के होते हैं, संगठित एवं असंगठित। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है।
तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण दोस्तों जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो यह नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, वॉकर कप का संबंध किस खेल से है? तो वॉकर कप का खेल जो है वो गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो यह 1.55 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और भारत में कुल 75 आर्द्र भूमि है अभी प्रेजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इस अनुपात को दोस्तों पॉइजन्स अनुपात कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो पॉइजन्स रेशियो में ये कहता है, जब किसी लंबी छड़ को गर्म करके उसे खींचा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है एवं व्यास घट जाता है। लंबाई में परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं और व्यास में परिवर्तन को पार्श्व विकृति कहते हैं, जिसे पॉइजन्स लॉ भी या पॉइजन्स रेशियो भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्षैतिज वृत्त एवं नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। यानी कि अगर किसी वस्तु की चाल नियत है तो उसका त्वरण जो है वह नियत रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में डैश तत्व मौजूद होते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 32 तत्व मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, CO2 और H2O। देखिए दोस्तों, हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O। ध्यान में रखेंगे इस फॉर्मूला को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बेमेल कौन सा है? तो निम्न में से बेमेल जो है वो जावा क्लाइंटस है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बाकी ए, बी और सी ये तीनों किसी ना किसी तरह से आपस में मेल खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एपी कल्चर में अध्ययन किया जाता है। तो एपी कल्चर में अध्ययन मधुमक्खी के पालन से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और रेशम कीट का पालन इसे सेरीकल्चर से संबंधित है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसें मुख्यतः डैश के लिए उत्तरदायी है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है तो यह चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नेटवर्कों में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध है। तो यह दोस्तों करेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर बता देता हूँ आप लोगों को, R/2 हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज टू 1/R1 प्लस 1/R2 और ये चलता रहता है। तो यहाँ देख लेंगे ये R इसके पैरेलल है तो आप फॉर्मूला लगा के इसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, NH3 के उत्प्रेरक ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक इकाई है। तो अनुवांशिक इकाई जो है वो जीन है। हमारा जो ये DNA होता है दोस्तों, DNA के बीच के जो भाग होते हैं उसमें से ये भाग को जीन कहते हैं। दो टाइड्स के बीच के भाग को जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है? तो ये अग्न्याशय जो है वो हमारे पाचन तंत्र का भाग है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्त प्रकाश नलिका में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? तो इसमें आर्गन गैस भरी जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध दोस्तों बढ़ जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है?
तो तपेदिक यानी टीबी जो होता है वह बैक्टीरिया से होता है और यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे टीबी जो है वह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलता है और यह बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी डांगी। बाकी हफीज़ा, रऊफ, धूमल ये तीनों जो है राजस्थान का लोक नृत्य है और डांगी जो है ये राजस्थान का ना होकर हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे जेबी कृपलानी थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जो राष्ट्रीय झंडे को अपनाया गया था दोस्तों, ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो यह समिति दोस्तों तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित की गई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे राजमन्नार समिति तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की स्थिति में मूलभूत अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन से मूलभूत अधिकार को राष्ट्रपति भी निलंबित नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? तो यह 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, बैंक किस पर ब्याज अर्जित करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋण पर। अगला क्वेश्चन है, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो दोस्तों बैंकों का जो वाणिज्यिकरण हुआ है वो 2 चरण में हुआ है। पहला चरण 1969 में 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और दूसरा स्टेप में 1980 में हुआ था। इसमें 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यानी कि बड़े बैंकों का यहाँ पे पूछा जा रहा है, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का। तो 14 बड़े ऐसे बैंक थे जिसका वाणिज्यिकरण 1969 में हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं अगर पूछा जाता 6 अन्य बैंकों का या बड़ा बैंक ना कहकर छोटे बैंकों का कहता तो 1980 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर आपातकालिक ऋण देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे रेपो रेट कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेपो रेट। अब रेपो रेट को अगर हम साधारण भाषा में समझें तो आरबीआई द्वारा लिया गया निर्धारित वह इंटरेस्ट रेट जो वह बैंकों को कर्ज पर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दोआब का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसे दोआब कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 ठाठ या स्वर ग्राम संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है? तो यह दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह डी गुकेश को सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी गुकेश। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो द कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो इसे सौराष्ट्र ने जीता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू की है? तो इसे मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। और मध्य प्रदेश के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची? दोस्तों यहाँ से हिंदी का 10 प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अंधकार का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह तिमिर होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृत का विलोम है, अमृत का विलोम होता है विष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें।
शब्द दिया हुआ है आश्रम, इसका समानार्थी शब्द है विहार, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, जिसकी चिंता नहीं हो सकती वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे अचिंत्य कहते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, अरण्य रोदन का अर्थ है व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, यथोचित का सही संधि विच्छेद है, यथोचित का सही संधि विच्छेद यथा प्लस उचित होता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो सही वर्तनी यहाँ धराशायी वध दिया हुआ है, इसका सही वर्तनी जो लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, धराशायी, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी का प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं, तो इसे तुलसी के द्वारा लिखा गया है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं, तो इसे मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, बिहार पुलिस के जीके जीएस का सेशन यहीं खत्म होता है। आगे के 20 प्रश्न में से 10 अंग्रेजी और 10 गणित के प्रश्न हैं, जिसे हम मैथ्स के सेशन में कवर करेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी सारी ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।